टॉप 5 टेक्स्ट बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स। जो स्टूडेंट्स जेईई मेंस एंड एडवांस्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको थ्योरी एंड कंसेप्ट को समझने के लिए कौन सा बुक रखना चाहिए ये मैं बताने जा रहा हूँ। ये वैसे टेक्स्ट बुक्स का मतलब ही होता है थ्योरी या कंसेप्ट को जो ठीक से समझा सकें, मतलब थ्योरी के साथ साथ इलस्ट्रेशन और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल रहे और फिर अनसॉल्व क्वेश्चन रहे जिससे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर सकें। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहला जो है वो सिंगेज लर्निंग सीरीज़ का मैथमेटिक्स हो सकता है। घनश्याम तेवानी का ये बुक्स आता है, 5 सीरीज़ में है। कैलकुलस, एल्जेब्रा, ट्रिगोनोमेट्रिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर एंड 3D। काफ़ी अच्छा बुक है। मैथमेटिक्स में कंसेप्ट, थ्योरी ये सब समझना है तो ये बुक काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है जेईई के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को। अगर एक वर्ड में पूछा जाए कि इस बुक का क्या सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है तो मैं ये कहूँगा कि इस बुक में जो भी स्टूडेंट्स क्लास में लगभग क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी डाउट होता है तो हम लोग को किसी भी कंसेप्ट को समझाते समय वो ये डाउट ये बुक ये क्लियर कर दिया है। तो इसलिए ये स्टूडेंट्स के हिसाब से बनाया गया है। स्टूडेंट्स पढ़ के इसको समझ सकते हैं। काफ़ी अच्छा थ्योरी के साथ इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल और सॉल्व क्वेश्चन भी है और साथ में अनसॉल्व क्वेश्चन का भी काफ़ी अच्छा सेट है इसमें। तो ये कोई भी स्टूडेंट प्रेफर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगला है पियर्सन सीरीज़ का, संजय मिश्रा का सारा सीरीज़ आता है। ये भी बुक्स कह सकते हैं काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर देखा जाए तो जेईई मेन और एडवांस का सिलेबस है उसको सिंगेज ने काफ़ी अच्छी तरीके से फॉलो किया है पियर्सन के रेस्पेक्ट में। लेकिन ये भी काफ़ी पियर्सन का भी बुक काफ़ी अच्छा है। इसमें भी लगभग सारा कंसेप्ट है, सारा कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझाया गया है। तो ये भी बुक्स को फॉलो किया जा सकता है। अरिहंत सीरीज़ का स्किल इन मैथमेटिक्स करके जो सारा सीरीज़ है, अमितम अग्रवाल एंड एसके गोयल का कोऑर्डिनेट और एल्जेब्रा और अमितम अग्रवाल का बाकी सारा सीरीज़ आता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा बुक्स है। अमितम अग्रवाल का तो काफ़ी अच्छा बुक है, ये जो भी ये सीरीज़ में है वो काफ़ी अच्छा है। और एसके गोयल का भी वो दूसरी साइड से देखा जाए मतलब कॉन्सेप्ट को डीपली समझने का तो वो भी बहुत अच्छा बुक है। टीएमएच सीरीज़ का अगला ये है विकास राही और विनय कुमार। विकास राही का सिर्फ एक कंसेप्ट ऑफ फंक्शन एंड कैलकुलस आता है। कहा जा सकता है कि बेस्ट बुक है ये फंक्शन के लिए। कैलकुलस में और भी पार्ट्स है लेकिन फंक्शन इस बुक का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फंक्शन को अच्छी तरह से समझना है तो इस बुक को आंख बंद करके लिया जा सकता है या रखा जा सकता है। और ये बाकी सब भी, ये विनय कुमार का ग्राफ्स और ये और भी बहुत सारे जो भी सीरीज़ हैं वो बहुत अच्छा है। बालाजी सीरीज़ में एसके गोयल का अरिहंत में सिर्फ एल्जेब्रा और कोऑर्डिनेट है। बाकी सब जो भी सीरीज़ है डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और भी जो भी है वो बालाजी सीरीज़ से आता है। और बालाजी सीरीज़ में और भी राइटर्स हैं। बालाजी सीरीज़ में और जो भी राइटर है एल्जेब्रा का और जो भी है वो कंसेप्ट या थ्योरी को काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। तो ये सब बुक्स लिया जा सकता है। और भी बहुत सारे बुक्स हैं, जैसे मैं बता दूं एडवाइज़र का डॉक्टर केसी सिन्हा का जो भी सीरीज़ है वो भी काफ़ी अच्छा बुक्स है, उसको भी फॉलो किया जा सकता है। साथ में आर.डी. शर्मा का 11th-12th का दोनों बुक्स है वो उसको भी फॉलो किया जा सकता है, वो भी काफ़ी अच्छा है। वो सीबीएसई के लिए कह सकते हैं ये दोनों बुक्स काफ़ी अच्छे हैं। उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि सीबीएसई के लिए ये दोनों बुक्स एडवाइज़र का और धनपत राय पब्लिकेशन के आर.डी. शर्मा का ये बुक्स कैसे इम्पोर्टेंस है, कैसे इससे सीबीएसई का प्रिपरेशन 12th बोर्ड का करना है तो कैसे ये हेल्पफुल हो सकते हैं ये बताएंगे। और भी बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में जो कि हो सकते हैं इससे अच्छे। मैं जितना इसमें बता पाया हूँ वो बताया हूँ, ये मेरा पर्सनल थॉट है
मैं जेई मेन और एडवांस साथ में सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को लगभग 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो वो मेरा अपना वो जो एक्सपीरियंस है उसी के हेल्प से हम ये बताने का प्रयास यहाँ कर रहे हैं। तो और भी बुक्स मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं जो कि इससे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा बुक है। मेरा ये इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी पब्लिकेशन या किसी राइटर को ऊंचा या नीचा दिखा है। मेरा मेन ये स्टूडेंट्स को ये जानकारी देना कि ये सब बुक्स पढ़ सकते हैं। साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि क्या केवल बुक्स पढ़ के बिना टीचर या कोचिंग के हेल्प से क्या प्रिपरेशन किया जा सकता है? तो मैं तो ये राय कभी नहीं दूंगा। अगर आप ये कह सकते हैं, अगर 2 साल कहीं पे अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर चुके हो, कंसेप्ट क्लियर है, तब इस 5 में से कोई एक बुक, सारा नहीं रखना, 5 में से कोई एक सीरीज़ का सारा बुक रख के प्रिपरेशन किया जा सकता है। लेकिन ये जो फर्स्ट 2 ईयर है, 11th 12th, इसमें कहीं ना कहीं आपको कोचिंग या कहीं ना कहीं ट्यूशन का हेल्प लेना होगा। ये पहला अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हुआ, नहीं निकला, उसके बाद हो सके तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सेल्फ स्टडी के हेल्प से ये 1 साल और प्रिपरेशन किया जा सकता है। लेकिन उस केस में भी अगर किसी टीचर के कांटेक्ट में रहा जाए या किसी भी कोचिंग के या कम से कम टेस्ट सीरीज या ये सब कांटेक्ट में रहने से एक डिसिप्लिन मेंटेन होगा। डेली होमवर्क बनाने का या डेली कुछ असाइनमेंट करने का, ये सब काफ़ी अच्छा होगा। नहीं तो बीच बीच में ऐसे सेल्फ स्टडी केवल पढ़ाने पर सब कोई नहीं कर सकता है। उसके लिए काफ़ी कंसिस्टेंसी चाहिए, काफ़ी उसमें सभी स्टूडेंट को मतलब मोटिवेटेड होना ज़रूरी है उसमें, तब वो हो सकता है। तो जो भी स्टूडेंट उस टाइप के हैं वो सेल्फ स्टडी के बदौलत वो कर सकते हैं अगला साल के लिए प्रिपरेशन। लेकिन अच्छा होगा कि किसी न किसी टीचर के कांटेक्ट में रहें और